हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग अगेन। आज हम एक केस स्टडी लेंगे विच इज़ बीन माई एक्सपीरियंस टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है तनिष्क, हम उसकी बात करेंगे। मैं कुछ सालों रायपुर छत्तीसगढ़ में रहा था, और जैसा कि सभी घरों में होता है, त्यौहार पे हम कुछ ना कुछ छोटी मोटी खरीद करते हैं। तो मैं तनिष्क के रायपुर शोरूम में गया था। एंड उनका कल्चर जो होता है ना, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। हम फिर से उसी उन्हीं बातों को दोहराएंगे ताकि हम चीज़ों को सीख सकें। तो उन्होंने एज़ यूजुअल हमको वेलकम किया, कॉफ़ी सर्व करी, और हमको जो चीज़ चाहिए थी वो हमने उनसे पूछी, ये है क्या। तो उनके पास वो चीज़ नहीं थी जो हमको चाहिए थी। बेसिकली हमको एक रत्न चाहिए था। तो तनिष्क का जो शोरूम है, तनिष्क वाले रत्न नहीं रखते। पुखराज, माणिक, नीलम ये सब नहीं रखते, वो ज्वेलरी रखते हैं। बहुत से वो डायमंड ज्वेलरी रखते हैं। तो वो उनके पास पुखराज उस समय मुझे चाहिए था, वो था नहीं। तो हम कॉफ़ी पी चुके थे, पानी भी पी लिया था, और तो जब हम उठने लगे तो वो जो वहाँ पे जो उनकी सुपरवाइज़र थी, स्टोर सुपरवाइज़र, वो हमारे पास आई। और उसने बोला कि सर, हमारी नई रेंज आई है, नई ज्वेलरी आई है, नए डिज़ाइंस आए हैं, आप आए हैं तो एक बार ज़रूर देख के जाइए। तो वो हमने कहा चलो व्हाई नॉट, और हम उसको फर्स्ट फ्लोर पे लेके गई। वो ग्राउंड फ्लोर उसने हमें पूरा घुमाया, फर्स्ट फ्लोर लेके गई। और इवेंचुअली हुआ क्या, हमने अनप्लान्ड शॉपिंग कर ली। मेरी वाइफ को कुछ ज्वेलरी पसंद आई, और हमने वहाँ से अनप्लान्ड शॉपिंग करी। अब यहाँ ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लेने कुछ गए थे, और जब वो नहीं मिला तो भी हम कुछ और चीज़ लेके आ गए। अब इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस सेल, डाउन सेल, अप सेल, जो बोलना है आप बोलो। लेकिन हम वहाँ से कुछ खरीद के ही बाहर निकले। अब समय गुजरा, हम लोग दूसरे शहर ट्रांसफ़र हो गए। अब हम आ जाते हैं रायपुर से भोपाल। अब भोपाल में मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। भोपाल में गुप्ता एंड सन्स जो फ्रेंचाइजी ओनर है तनिष्क के, उनके दो स्टोर हैं। एक उनका न्यू मार्केट में है, और एक उनका डीवी मॉल में है। तो जब भी हमें कभी भी मौका मिला खरीदारी करने का, तो हम उनका जो न्यू मार्केट वाला शोरूम है वहाँ गए, वहाँ से शॉपिंग करी। लेकिन क्योंकि बाद में डीवी मॉल आ गया था, डीवी मॉल एक अलग ही मार्केट प्लेस है। वहाँ पे आप जाओ तो एक्सपीरियंस मॉल में मालूम ही है कैसा होता है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं हमको एक और पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आई, तो हमने कहा चलो डीवी मॉल भी घूम लेंगे और तनिष्क में पूछ भी लेंगे। जब हम तनिष्क के स्टोर में गए डीवी मॉल में, तो वहाँ जो कई सेल्स गर्ल और जो उनके जो स्टाफ थे वो लोग बैठे हुए थे, और मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये चाहिए है, ये अवेलेबल है। तो उसने बोला नहीं सर, सॉरी, नहीं है। और बस नहीं बोल के फिर वो वापस बैठ गए अपनी कुर्सी पे। और मैं मुझे मुझे समझ में नहीं आया। मैं आई फेल्ट सो ऑकवर्ड कि मैं अब क्या करूं। मतलब मेरा पूरा कन्वर्सेशन जो है वो शायद 5 सेकंड में ही खत्म हो गया काउंटर पे। यहाँ पे अब आप डिफरेंस देखो। आप रायपुर वाला जो स्टोर था, उन्होंने हमें इंगेज किया, दे सर्व्ड अस कॉफ़ी, उन्होंने हमें पानी पिलाया। और हम हमारे पास जो चीज़ नहीं, हमको जो चीज़ लेनी थी वो नहीं थी, तब भी हमको वो ऊपर लेके गए कि साहब नई रेंज आए। तो यहाँ पे इसने क्या किया, भोपाल में सेम कंपनी तनिष्क का स्टोर है, लेकिन यहाँ पे एटीट्यूड अलग है, टीम अलग है, कल्चर अलग है। और उसने मुझे सिर्फ इतना बोला साहब नहीं है, और फिर वो बैठ गई। अब 5 सेकंड के मैं मेरा पूरा कन्वर्सेशन हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ क्या। मतलब आई फेल्ट सो ऑकवर्ड। मैंने वाइफ की ओर देखा, वाइफ ने मेरी ओर देखा, और उसके अलावा उन्होंने ना कॉफ़ी तो छोड़ो, पानी के लिए भी नहीं पूछा, और हम बाहर आ गए। ये मैं आपको क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, ये ऐसा मेरे साथ उस शोरूम में करीब 5 बार हुआ। मैं 5 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उससे कम हुआ ही नहीं। जब भी हम डीबी मॉल में गए और उन्हें हमने पूछा ये देखना है वो देखना है, उन्हें दिखाया, अगर आपने पसंद कर लिया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो वापस रख के वो इधर उधर देखने लगता है। दे आर लीस्ट बॉर्डर्ड कि आप जो है आप अरे तनिष्क में आ रहा है यार कस्टमर, तनिष्क वाला कस्टमर जो शोरूम में जाता है ना, वो कुछ पॉकेट में, उसकी पॉकेट में पैसा होता है तभी वो तनिष्क के शोरूम में घुसता है, ऐसे कोई तफरी करने नहीं जाता। तो वो समझ ही नहीं रहे हैं, दे 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 वर टेकिंग अस सो लाइटली। तो हम लोगों ने उस शोरूम में जाना बंद कर दिया। अब उसी का कॉन्ट्रेरी देखो आप, गुप्ता एंड सन्स का एक और शोरूम है न्यू मार्केट में, जहां हम जाते रहे। वहां पे आप जाओ, दे आर सो, मतलब दे आर सो वेलकमिंग। आप जाओगे बिल्कुल मुस्कान के साथ वेलकम करेंगे, बिठाएंगे, पूछेंगे आप कैसे हो, बहुत दिनों बाद आए हैं, कहाँ थे आप।
मतलब दे आर बिल्कुल रिलेशनशिप बिल्डिंग में बात करेंगे, जैसे आपको बहुत बहुत पहले से जानते हैं और वो जानने भी लगते हैं, क्योंकि आप कई बार उनके यहाँ जा चुके होते हो ना, एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो आपसे पर्सनल बातें होने लगती हैं। और जब व्हेन यू सेटल डाउन ऑन द चेयर, आप पानी पी चुके होते हो, कॉफ़ी पी चुके होते हो, फिर वो पूछते हैं आपसे कि सर क्या बताइए, आपको क्या दिखाएं। तो हम उनसे जो चाहिए लेके आ गए, जो नहीं जो 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 हमने पूछा जो उनके पास नहीं है, तो वो उसके अलावा भी हमको दिखाएंगे, ये देखिए आप इसमें से पसंद करिए, इसमें से पसंद करिए, शायद पसंद आए। और अगर हमको पसंद ना आया तो हमको बोल दें ठीक है तुम मंगाओ, तो गिव मी अ कॉल, आई विल कम डाउन एंड हैव इट एट लेटर स्टेज। तो ये जब डीबी मॉल वाला जो उसी कंपनी उसी फ्रेंचाइजी के यहाँ जब रिपीटेड प्रॉब्लम्स आई, तो मैंने तनिष्क की कंपनी में कंप्लेन करी। आई रोट अ मेल टू तनिष्क, दे कॉल्ड मी बैक, और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, ना सिर्फ माफ़ी मांगी, फीडबैक लिया। और उस स्टोर मैनेजर को उन्होंने उनके यहाँ जो भी प्रोसेस होगा उसको समझाया बुझाया होगा या डांटा होगा। वो बंदे का नाम बस नहीं, मैं नहीं लेना चाहूँगा। उस बंदे ने मुझे उस दिन दिन में कम से कम 7 बार फ़ोन किया, 8 बार फ़ोन किया, और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सर आप आइए, आप बैठिए, आप आके एक बार बैठिए, तो सर गलती हो गई मुझसे, आपने मुझे उस दिन बोल दिया होता। तो मैंने कहा माय डियर, तुम वहाँ पे स्टोर मैनेजर हो, तुम करते क्या हो, बुरा मत मानना। मैंने कहा तुम्हारा इतना बड़ा स्टोर है, तुम्हारा जो काम है तुम वही नहीं कर रहे हो, मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ के मैं तुमको ढूंढूं और तुमको प्रॉब्लम बताऊं। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर यू एज अ स्टोर मैनेजर, आई रोट अ मेल टू कंपनी डायरेक्टली। वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद तो खैर मैं उस शोरूम मेरा जाना ही नहीं हुआ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका एग्जाम्पल दिया है। और जो न्यू मार्केट का जो मालवीय नगर में शिफ्ट हो गया है, मैं वहाँ जाता हूँ, दे अटेंड मी सो वेल। तो यहाँ पे आप देखो कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर की साइकोलॉजी समझो, एंड ऑफर हिम व्हाट ही वांट्स। इफ यू आपके पास अगर आपके पास जो वो चाह रहा नहीं है, तो उसको दूसरी चीज़ें ऑप्शंस दो आप। एज अ स्टोर मैन, स्टोर कीपर, एज अ ओनर, एज अ बिजनेसमैन, अपने स्टाफ को समझाओ, दुकान अपने टीम मेंबर को, कि भाई अगर आपके पास जो चीज़ नहीं वो मांगने आया वो नहीं है, तो उसको ऑप्शन दो। ऑप्शन के अलावा उसको अप सेल, डाउन सेल, क्रॉस सेल सब करो। वो पैसा खर्च करने की नीयत से आया है ना भाई, कोई घूमने तो आया नहीं, आपका म्यूजियम नहीं है, आपकी दुकान कोई म्यूजियम नहीं है कि वो सिर्फ टाइम पास करने आया होगा। और अगर हाँ टाइम पास करने भी आया तो उसको भी अटेंड करो, क्योंकि वो आज नहीं तो कल खरीदने आएगा आपका व्यवहार देख के। तो मुझे यहाँ इस केस स्टडी में आप ही बताइए कि आपने क्या सीखा इस एक्सपीरियंस से। मैंने आपको जो शेयर किया, आपने क्या सीखा, अब आप अपनी टीम मेंबर्स को सिखाएंगे क्या, वो बताइए मेरे को कमेंट में। एंड stay connected on this platform to learn more such interesting things from me and my team। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हम आपकी बिजनेस को आगे बढ़ाने में, बड़ा करने में मदद कर सकते हैं, तो आज ही हमसे जुड़िए, एंड वी प्रोवाइड यू टेलर मेड सोल्यूशन फॉर बिजनेस वट एवर यू हैव, आइदर ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी हमको कन्वीनियंट या आपको कन्वीनियंट रहेगा, एंड दैट टू विद इन बजट, विद इन योर बजट। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यहाँ पे छोटे व्यापारियों को ट्रेनिंग देना है, मार्केटिंग सिखाना है, एडवर्टाइजिंग करना है बजट में, ताकि वो अपने छोटे व्यापार को बड़ा कर सकें। थैंक यू वंस अगेन एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।